नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत में पुलिस का ताबड़तोड़ एनकाउंटर का सिलसिला जारी है, जिसके चलते एक बार फिर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जहां कोतवाली बड़ौद क्षेत्र के अंतर्गत लोहड्डा रेलवे अंडरपास के पास पुलिस का ऐसे बदमाशों से सामना हुआ जो तिहाड़ जेल में बंद मुन्ना बजरंगी हत्याकांड के आरोपी व वेस्ट यूपी के कुख्यात अपराधी सुनील राठी के नाम से रंगदारी वसूलते थे। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो बदमाश अंडरपास के पास से गुजरने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चालू किया और एक बाइक पर सवार दो बदमाश आते हुए दिखाई दिए तो पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया। तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए चिकित्सालय भर्ती कराया। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक बाइक, दो तमंचे बरामद किए हैं। एएसपी बागपत के मुताबिक दोनों बदमाशों ने बड़ौद के दो व्यापारियों से फोन कर रंगदारी मांगी थी, जिसका मुकदमा दर्ज था। दोनों अभियुक्त सुनील राठी के नाम से रंगदारी वसूलते थे। वहीं अगर बागपत पुलिस के 12 घंटों की बात करें तो 5 एनकाउंटर के दौरान 7 बदमाशों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बड़ौद के नेतृत्व में और निरीक्षक जो बड़ौद की टीम थी उनके द्वारा एक अच्छा कार्य हुआ है आज, इसमें कि दो बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए हैं और जुडिशियल प्रोसेस में इनको भेजा जा रहा है। घटनाक्रम ये है कि यहाँ पर बड़ौद में कुछ दिनों पहले 2 मुकदमे पंजीकृत हुए थे, जिसमें इनके द्वारा रंगदारी और अवैध वसूली की मांग की गई थी सुनील राठी के नाम से, और उस घटनाक्रम में इनके द्वारा लूटे गए मोबाइल का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसके मुकदमे ऑलरेडी कायम थे। और इनके बारे में, इन अभियुक्तों के बारे में आज यहाँ पर आने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पर लोहड्डा जो अंडरपास है इसके नीचे हमारी टीमें चेकिंग कर रही थी। उसी के दौरान 2 लड़के आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने पुलिस पर फायर किया और जवाबी फायरिंग में, आत्मरक्षा फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल मिली है, जिसकी हम लोग अभी तहकीकात कर रहे हैं, ये कैसी मोटरसाइकिल है। 2 तमंचे मिले हुए हैं जो कि घटना में प्रयुक्त हैं। जो अभियुक्त थे जो यहाँ पर घायल हुए थे, इनको उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और हम लोग इनके मोबाइल की CDR और तहकीकात, आपराधिक इतिहास, इन सब के बारे में गहन पूछताछ कर रहे हैं। इसके से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, अभी हम लोग, जैसा कि मैंने बताया आपको कि सुनील राठी के नाम से इन्होंने जो रंगदारी मांगी थी, बाकी किसकी क्या भूमिका है इसमें हम लोग इसकी गहन जाँच पड़ताल कर रहे हैं। टीमें हमारी कार्य कर रही है। नाम नहीं, अभी इन पर कोई इनाम नहीं था। हमारी टीम के द्वारा जो कार्य किया गया है इसके लिए इनको 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई है। ठीक है जी। नाम क्या है? बागपत पुलिस इन दिनों बदमाशों और तस्करों पर कहर बनकर टूट रही है और यही कारण है कि बागपत में एनकाउंटर का ताबड़तोड़ सिलसिला जारी है। एक बार फिर बागपत के थाना खेकड़ा पुलिस का शराब तस्करों से आमना सामना हो गया, जिसमें दोनों ओर से चली फायरिंग में एक शराब तस्कर के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरे को घेराबंदी कर सकुशल पकड़ लिया गया। तस्करों के पास से पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल टेम्पो में 91 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की है। दरअसल बागपत जनपद पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। यही कारण है कि पिछले एक सप्ताह के अंदर दर्जन भर के करीब एनकाउंटर के दौरान पुलिस कई बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बीती रात भी पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि आज सुबह फिर खेकड़ा इलाके में शराब तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर हरियाणा के रहने वाले हैं, जो अवैध शराब तस्करी में लिप्त हैं और तस्करी कर हरियाणा से शराब लेकर आ रहे थे। फिलहाल एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। मुठभेड़ के बाद शराब तस्कर पकड़े गए, क्या आपराधिक इतिहास है और किस तरह की व्यवस्था शराब तस्करी रोकने के लिए जनपद में की गई है? ये जनपद में अवैध शराब का कारोबार करने वाले अपराधियों के विरुद्ध एक सघन अभियान चलाया जा रहा था और आज क्षेत्राधिकारी खेकड़ा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर खेकड़ा की टीम पाठशाला चौकी पे चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक संदिग्ध गाड़ी छोटा हाथी आती हुई दिखाई दी। रोकने का प्रयास किया गया, वो रुका नहीं और खेकड़ा में नाले की तरफ वो मुड़ गई। पीछा किया गया, पीछा करने पर भी वो नहीं रुके और उसके बाद उन्होंने खड़ंजे की तरफ मोड़ा, जहाँ पर अपनी गाड़ी फंसती हुई देख इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें कि एक बदमाश गुफरान उर्फ कल्लू कुरैशी है, जो कि मूलतः हरदोई का रहने वाला है, ये घायल हुआ है। ये गाड़ी में बैठा हुआ था और इसका जो रिलेटिव है, जिसका नाम है सोनू कुरैशी, जो मूलतः शाहजहांपुर का रहने वाला है, ये गाड़ी से भागा। लेकिन तो हमारी टीम, जो दूसरी टीम आगे लगी हुई थी, उसके द्वारा इसको भी पकड़ लिया गया है। मौके से एक गाड़ी बरामद हुई है, जिसमें कि 92 पेटी करीब अवैध शराब है, जो हरियाणा की है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग हरदोई और शाहजहांपुर, जहां की ये मूल निवासी है, वहां से पता कर रहे हैं। जनपद में शराब तस्करों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है और जो भी इसमें लिप्त हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खेकड़ा पुलिस के द्वारा किए गए इस महत्वपूर्ण और अच्छे कार्य के लिए इनको 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई है।
बागपत कोतवाली और क्राइम ब्रांच की टीम के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे चिकित्सालय भर्ती कराया गया। दरअसल पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कल शाम कपड़ा शोरूम से 30,000 रुपए की लूट कर 3 बदमाश भाग रहे थे, जिसमें एक बदमाश को पब्लिक ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। 2 बदमाश मौका देखकर फरार हो गए थे, लेकिन कोतवाली ले जाते वक्त बदमाश और इंस्पेक्टर में छीना झपटी हो गई। बदमाश ने इंस्पेक्टर की सर्विस पिस्टल लेकर फरार हो गया, जिसमें पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सभी बॉर्डर को सील कर दिया और कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें देर शाम बदमाश की मुठभेड़ क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस के साथ हो गई, जिसके पास से लूटे गए 9500 रुपए व एक मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद किया गया। बागपत एडिशनल एसपी ने पूरे मामले की जानकारी बताई तथा दूसरे साथियों को गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी। पूरी घटना क्या है सर? कि बीती रात रविंद्र नाम के एक व्यापारी थे जो कि अपने घर जा रहे थे, तो मेरठ और बागपत रोड पर 3 बदमाशों के द्वारा उनके साथ लूटपाट की वारदात की गई। उनसे कैश छीन कर भाग रहे थे, जहां मौके पर ही कि एक बदमाश गौरव नाम के बदमाश को पकड़ लिया गया। 2 बदमाश भागने में सफल रहे थे। गौरव को गिरफ्तार कर पुलिस लेकर के आ रही थी, तो रास्ते में उसके द्वारा छीना झपटी की गई। सब इंस्पेक्टर के साथ में उनकी पिस्टल छीन कर भागा और इस दौरान तत्काल सूचना मिलने पर स्वाट टीम, अन्य थाने की टीम को लगाया गया। कॉम्बिंग की गई, जिसमें कि कॉम्बिंग के दौरान उस बदमाश गौरव के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में उसको गोली लगी, वो बदमाश घायल हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ, जो पिस्टल थी सब इंस्पेक्टर की भी बरामद हुई। उसके पास से लूटे गए 9,000 रुपए बरामद हुए हैं। 2 अन्य अभियुक्त जो उसके शातिर अपराधी हैं, उनके लिए कॉम्बिंग जारी है। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। थैंक यू। मुजफ्फरनगर जनपद के महावीर चौक स्थित डाक बंगले पर पहुंचे सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि वह जनपद में कार्यकर्ता समीक्षा बैठक करने के लिए आए हैं और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार करेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजभर ने कहा कि भाजपा यानी भारतीय झूठी पार्टी है, लगातार देश की जनता से झूठ बोल रही है। लगातार काफी समय से किसान धरना दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी उनके बीच जाने में कतरा रहे हैं। अगर अंबानी अडानी के यहाँ बच्चा भी पैदा हो जाता है तो मोदी जी तुरंत पहुँच जाते हैं, लेकिन किसानों के बीच जाते हुए वह काफी कतरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता आने से पहले भाजपा ने कहा था कि वह पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच बनाएंगे, लेकिन अभी तक भी हाईकोर्ट की बेंच स्थापित नहीं की गई एवं किसानों का करोड़ों रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी केवल झूठ बोलने पर लगे हुए हैं। जी, आज आप मुजफ्फरनगर पहुंचे, क्या उद्देश्य है मुजफ्फरनगर आने का? देखिए, आज हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा जो बनाया है, उसमें आज हमारी पार्टी का, भारतीय समाज पार्टी का संगठन की समीक्षा बैठक थी। उस उद्देश्य से हम लोग इधर आए थे। उसमें इधर आने पर AIMIM के लोग भी, हमारे मंडल अध्यक्ष उसके और उनके जिला अध्यक्ष भी आ गए। हमारे राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के प्रेमचंद प्रजापति भी आ गए, उनके भी लोग आ गए। जो संगठन की समीक्षा के उद्देश्य से हम लोग इधर आए थे। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, ये भी लड़ना पार्टी का उद्देश्य है? भागीदारी संकल्प मोर्चा पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत का चुनाव एक होकर के लड़ेगा और आगामी विधानसभा 2022 का चुनाव 403 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। पंचायत चुनाव भी गठबंधन से ही होगा? हाँ, गठबंधन से। कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद हो रहा है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है। हम धन्यवाद देते हैं उस टीम को, उस वैज्ञानिक को, उस डॉक्टर को, पूरी टीम को जिन्होंने वैक्सीन बनाया, उनको हम धन्यवाद देते हैं। और उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो लोग ये कहते हुए फिरते थे कि भारत में वैक्सीन नहीं बन सकती इस नाते कि आरक्षण है। आरक्षण के लोगों ने वैक्सीन बना के दिखा दिया कि तुम संसाधन दो, जो चाहो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम संसाधन दो, व्यवस्था दो। वह देश सक्षम है। चीन, जापान, रूस, थाईलैंड, बर्मा, अमेरिका, सबको फेल करने की हैसियत हमारे पास हर तरह के लोग हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर, इंजीनियर हैं, सब कुछ अपने पास है। संसाधन नहीं ये देते हैं। ये संसाधन कहाँ खर्चा करते हैं? जहाँ से देश का नुकसान हो रहा है। किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है और ये बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी के लोग, ये लोग जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम किसानों का धन दुगुना करेंगे, जबरी। किसान कह रहा है कि हमारा खाली निर्धारित मूल्य दे दो, दुगुना न करो। ये प्राइवेट को दे करके देश के किसानों की जमीन प्राइवेट को देना चाहते हैं। किसान कहता है नहीं, प्राइवेट को न दो, हम खेती कर रहे हैं अपना, हमारा तो पैसा दे ही नहीं पा रहे हो।
गन्ना किसानों के भुगतान के सवाल पे इन्होंने कहा था 14 दिन में हम भुगतान करेंगे, वोट दे दो। वोट ले लिया, 6 साल बीत गया, 14 दिन के बजाय 6 साल बीत गया, लेकिन गन्ना भुगतान नहीं हुआ। आप भी गठबंधन में शामिल हुए थे, ऐसा क्या अचानक क्या हुआ जो आपको बिल्कुल इनसे बिल्कुल विरोधाभास में हो? देखिए, ये नफरत की राजनीति कहते थे। ये कहते थे कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ो, हिंदू मुसलमान में बांटने की बात बोलो। हम चाहते थे कि जो शिक्षा में सुधार हो, हम चाहते थे कि जो स्वास्थ्य, जो गरीब कमज़ोर लोग हैं उनको फ्री में इलाज हो, हम चाहते थे कि जो घरेलू बिजली का बिल है उसको माफ़ करो, हम चाहते थे जो कि सामाजिक न्याय समिति 2001 में बनी थी जो उसकी रिपोर्ट उसको लागू करो। तो ये खाली हमसे नफरत की राजनीति करवाना चाहते थे कि आप हमारे साथ मोर्चे में हो, जैसे हम वैसे आप भी रहो। तो हमने कहा कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम एक अलग अपना हमारा दल है, हम अलग हैं, अपने दिमाग से राजनीति करते हैं। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, अमन चैन कायम करने के लिए हम हैं, हम नफरत पैदा करने के लिए नहीं रहेंगे। चंद्रशेखर पार्टी से भी आपका गठबंधन होने जा रहा है? किससे? विधानसभा चुनाव के अंदर कोई मुख्य पार्टी? अरे मुख्य पार्टी किसी मुख्य जैसे सपा है, बसपा है या कांग्रेस है, इनसे भी आप संपर्क? इन लोग का कौन औकात है? 19 विधायक बहुजन समाज पार्टी के हैं, 4 हमारी पार्टी के हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम अनरिकॉग्नाइज पार्टी हैं। तुलना कर लीजिए, हम उनसे मजबूत हैं कि कमज़ोर हैं? हम 4 MLA लेकर के अनरिकॉग्नाइज पार्टी हैं, वो नहीं से MLA हैं। हमारे साथ 8 पार्टी आ चुकी है, 4 पार्टियां और आने को हैं। तो हमारे साथ दिन प्रतिदिन, अभी जैसे आप चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, कल हमारी उनकी बात हुई, वो भी शामिल होने के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर जी भी, शिवपाल की चर्चा आप सुन ही रहे हैं। अभी मैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी से मिला, दिल्ली जाने वाला हूँ, केजरीवाल से भी मिलूँगा। तो हम मोर्चे को ताकत बना रहे हैं। हमसे तो कमज़ोर कहाँ, किसके पास वोट है? आज समाजवादी पार्टी के पास कितना वोट है? 47 MLA थे ना, कहाँ वोट है? आज वो वोट ओवैसी जी के साथ चला गया, जिसके दम पे वो सरकार बनाने की बात करते हैं। अब ओवैसी के साथ चला गया, ओवैसी ओम प्रकाश राजभर के साथ आ गए। 43% अति पिछड़ों का वोट है और 22% मुसलमानों का है। 65 हमारा है, 35 में बंटवारा है, वो में हिस्सा हमारा है। ब्राह्मण के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जो गरीब ब्राह्मण है, सब गरीब वंचित माने जो अधिकार से वंचित है, जो गरीब कमज़ोर हैं, पिछड़े लोग हैं, सभी लोगों को हम लेके चलते हैं। हमारी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव संतोष पांडे हैं, हमारे यहाँ पारस मिश्रा हैं, हमारे यहाँ हजारों। मुजफ्फरनगर जनपद के कचहरी परिसर स्थित जिला पंचायत सभागार व कार्यालय पर आज केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने जिला पंचायत कार्यालय के जीर्णोद्धार का उद्घाटन किया। जिला पंचायत पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का अध्यक्ष व विकास अधिकारी और सदस्यों ने फूल देकर स्वागत किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने जिला पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण भी किया। उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने जिला पंचायत के अध्यक्ष व सदस्यों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भी बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए और गहन मंत्रणा की। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष मुजफ्फरनगर के कार्यकाल के 4 दिन बाकी है, जिसमें आज केंद्रीय मंत्री ने सभी से गहन मंत्रणा कर पक्ष विपक्ष जाना और पिछली यादों को भी एक दूसरे से साझा किया। आपको बता दें कि अब से 5 वर्ष पूर्व जिला पंचायत मुजफ्फरनगर का चुनाव केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के नेतृत्व में जिला पंचायत अध्यक्ष आंचल तोमर ने सदस्यों के मतों से जीता था, जिसका पूरा श्रेय केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान को जाता है। उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने सभी सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और कर्मचारियों के साथ बैठक कर चर्चा की। जिला पंचायत में कार्यालय का रिनोवेशन हुआ है और एक शिलापट लगा है जो सदस्य इस बोर्ड में रहे हैं, जो मैं कह सकता हूँ मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत के इतिहास का सबसे कामयाब बोर्ड होगा। और उसका कार्यकाल 2 दिन बाद समाप्त हो रहा है, तो एक तरह से आज उद्घाटन भी था और साथ बैठने का अवसर भी था। 5 साल का आपका कार्यकाल रहा है जिला पंचायत का, आपकी मेहनत से 5 साल पहले एक सरकार बनी थी पूरे मतलब मुजफ्फरनगर में पूरी भीड़ भाड़ के साथ, किस तरह का फील हो रहा है आज जब दोबारा? देखिए, मेरी मेहनत नहीं थी, मेहनत इनकी थी। ये लोग इकट्ठा हुए थे, इन्होंने तो मुझे बुलाया था, इनके बुलावे पे मैं गया था, तो मेहनत भी इनकी थी, इकट्ठा भी हुए, सबसे कामयाब बोर्ड भी रहा। और शायद जिस दिन चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष आंचल बनी थी, वो शायद बहुत खुशी का दिन मेरे लिए भी था। सबको भविष्य के लिए इनको शुभकामनाएं आज कि भगवान करे आगे भी दोबारा जीत का है। इनका काम बहुत अच्छा रहा सभी जिला पंचायत बोर्ड का।
खतौली विधानसभा के गांव तालड़ा में आम आदमी पार्टी का जन संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में दर्जनों ग्रामीणों और पाल समाज के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जन संवाद कार्यक्रम में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के केजरीवाल सरकार के मॉडल पर ग्रामीणों ने आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों से संवाद किया। श्रमिकों और महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की गई। खतौली विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप तोमर ने बताया कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए केजरीवाल सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर रखी है। तीनों काले कृषि कानूनों के विरोध और आंदोलनरत किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अत्यंत सराहनीय काम किए हैं। और जिला पंचायत चुनाव के पश्चात कांग्रेस पार्टी को और अपने राष्ट्रीय का और अच्छा मौका मिला है और लोग आम आदमी जनपद सहारनपुर के तीतरो में उत्तराखंड सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री विनय रोहिला ने कहा कि किसान आंदोलन को राजनीतिक हित के लिए अवसरवादी लोग बहका रहे हैं, जबकि किसान कानून बिल किसानों की दशा सुधारने का कार्य करेगा। इसके चलते किसानों की समृद्धि का रास्ता खुलेगा। रविवार को नगर में देवेंद्र अग्रवाल के आवास पर आयोजित स्वागत समारोह में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री विनय रोहिला ने कहा कि योजना आयोग की विकास परक योजनाओं से प्रदेशों के विकास को नया आयाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की संस्कृति मिली जुली होने के चलते जो योजनाएं वहां पर लागू की गई है उनको यहाँ की सरकार के द्वारा लागू करने की संस्तुति भी की जाएगी। जनहित में विकास योजनाओं को कहीं पर भी लागू किया जा सकता है। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि भोले भाले किसानों को स्वार्थी राजनीतिक दल व भ्रष्ट तत्व बहकाकर आंदोलन को भड़का रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। इस मौके पर क्षेत्रीय विकास पुरुष विधायक चौधरी कीरत सिंह ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है, इनके बलबूते किसी भी प्रकार का षड्यंत्र विपक्षी दलों का सफल नहीं होगा। भाजपा कार्यकर्ता जनता और किसानों के बीच जाकर इनका पर्दाफाश करेंगे। मैं आपके माध्यम से सम्मानित प्रेस आतिथ्यों के माध्यम से किसानों से अपील करना चाहता हूं कि जो किसानों के हित में बिल है, न कि अनहित में बिल है, बिल का अध्ययन करें। बिल की व्यवस्थाएं आगे देश भर में किसानों को लेके चलेंगी। मंडी व्यवस्था समाप्त हुई है, किसान की सेल रिसेल बढ़ने के लिए उसमें व्यवस्था है, किसान की मार्केटिंग व्यवस्था को सुधारने का प्रयोजन है। अनेकों कार्य उस किसान की खेती को और खेत से खलिहान तक सुधारने के काम उसके अंदर किए गए हैं। तो उनको समझते हुए किसान बिल के ऊपर जो धरना है उसे समाप्त करने की अपील करें और जो किसानों के साथ भारत सरकार संवाद स्थापित कर रही है उसमें रचनात्मक सहयोग रख के किसान को मुख्य धारा में जल्दी आना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सहारनपुर के देवबंद नगर के गांव बंदर जोड़ा में दो बाइक सवारों की आपस में टक्कर हो गई। दोनों बाइक सवार इस दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस ने 108 एम्बुलेंस के द्वारा सरकारी अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया, जहां एक बाइक सवार रुचिन त्यागी पुत्र राजवीर त्यागी गांव वास्तव निवासी बताया जा रहा है, जबकि दूसरा राम प्रवेश पुत्र गंगदेव निवासी बलिया बताया गया है, जहां दोनों घायलों को सहारनपुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। त्यागी है गाँव वास्तव से। त्यागी जी, ये जो एक्सीडेंट हुआ है क्या मामला है? एक्सीडेंट ये हमारा भतीजा रुचन त्यागी मंगलोर प्रोग्राम में जा रहा था, चूँकि सिंगर है, गाने का प्रोग्राम था इसका, तो एक्सीडेंट हो गया वहाँ बंदर जुड्डा गांव बंदर जुड्डा उसके पास ही कहीं। तो क्या नाम है इसका, कहाँ का रहने वाला? नाम इसका रुचन त्यागी है, गांव वास्तव से, गांव वास्तव डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। तो ये कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? एक और भी था जिसके साथ चोट लगी, इसका मोटरसाइकिल पर था, वो भी बाइक पर। तो क्या उसी के साथ एक्सीडेंट हुआ है या इन्हीं के साथ? हाँ, वैसे मुझे बजरंग दल के जो अपने नेताजी हैं विकास त्यागी जी गांव वास्तव से जिलोंकर में भी, उन्होंने बताया मुझे फ़ोन कर सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आने वाले रुचन त्यागी का एक्सीडेंट हो गया आपके भतीजे का। तो मैं भी मकान से फिर यहीं आ सरकारी हॉस्पिटल में ही, इनके आने से पहले ही मैं। हमारे यहाँ दो लोग आए हैं जी, इंजर्ड है, एक्सीडेंटल हुए हैं, दोनों को चोट है, तो हमने यहाँ से रेफर कर दिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सहारनपुर के लिए। यहाँ से प्राथमिक जो ट्रीटमेंट होता है वो देके यहाँ से रेफर कर दिया।
मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल की गांव पीपल शाह में कान्हा स्वयं सहायता समूह की तारीफ करते हुए बीडीओ ने कहा कि सभी को कान्हा स्वयं सहायता समूह से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के गाँव पीपल शाह का है, जहाँ आज गाँव पीपल शाह के कान्हा स्वयं सहायता समूह की समूह सखी शशि पुंडी ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेकर प्रशिक्षण लिया। 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सखी शशि पुंडी की बीडीओ संतराम ने उपलब्धियों के बारे में कहा कि आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कान्हा स्वयं सहायता समूह की जमकर तारीफ की। एक छोटा सा रोजगार शुरू किया था हमने कान्हा स्वयं सहायता समूह के सहयोग से, और मतलब 3-4 हजार महिलाएं इनसे कनेक्टेड हैं। उन्हें हम वर्क कराते हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ महिलाएं वर्क करती हैं अपना, और इससे महिलाओं को रोजगार भी मिलता है और महिलाएं सशक्त भी हो रही हैं। तो जो मेन काम है समूह के द्वारा वो क्या कर रही हो? सर हमारा काम है हैंडीक्राफ्टिंग का है, रियल हैंडीक्राफ्टिंग। ओके। और कुशन प्रूफ्स वगैरह हैं, वॉल हैंगिंग है, और पीछे इयररिंग्स भी बनाए थे, ये सब। तो मार्केट आसानी से उपलब्ध हो जाता है? हमारा सर आउट ऑफ कंट्री में अधिकतर अप्लाई होता है। ओके। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में श्री अरविंद निकेतन संस्था के संस्थापक व श्री अरविंद घोष के अनुयायी आचार्य अभयदेव वेद अलंकार की 51वीं पुण्यतिथि अनुयायियों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। उनके अनुयायियों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मास्टर धर्मराज त्यागी ने दीप प्रज्वलित करते हुए कहा कि आचार्य जी आध्यात्मिक योगी, परोपकारी, परमात्मा परायण होने के साथ ही देश प्रेम से ओतप्रोत थे। उनमें अद्भुत दैवीय शक्ति विद्यमान थी। वहीं बैठे बैठे दूसरे देश में हो रहे घटनाओं को बता देना, पागल व बीमार व्यक्ति को केवल गुलाब का फूल सूंघाकर ठीक कर देना उनकी अलौकिक शक्ति की ओर इशारा करता है। उनके ऐसे अनेक संस्मरण बताए जाते हैं। सुबोध त्यागी ने उनके एक संस्मरण में बताया कि आजादी के दीवाने क्रांतिकारी भगत सिंह ने भी उनसे योग सीखने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि मुझे कोई ऐसा योग सिखा दो जिससे अंग्रेज मेरे हृदय में छुपी कोई भी बात न बुलवा सके। दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर कस्बा छपार में रविवार को टोल प्लाजा का शुभारंभ हो गया। आने जाने वाले वाहनों से टोल शुल्क वसूलने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सुचारू हो चुकी है। देहरादून दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 58 का निर्माण कार्य मुजफ्फरनगर क्षेत्र के गांव सिसोना से रुड़की बाईपास तक लगभग 38 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे का कार्य राज श्यामा कंपनी की देखरेख में हो रहा था। यह मार्ग लगभग पूर्ण हो गया है। कुछ कमियां निर्माण में रह गई है, जिनको बहुत ही जल्द कंपनी द्वारा पूर्ण किया जा रहा है। इन्हीं तैयारियों के बीच छपार टोल प्लाजा का टोल वसूली का ठेका सोनू इंफ्रा कंपनी को मिला है, जिसको 10 जनवरी को विधिवत रूप से चालू कर दिया गया। कंपनी के छपार टोल के मैनेजर सुमित धनखड़ ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यह टोल वसूली का टेंडर मिला है, जिस पर टोल वसूली का कार्य शुरू हो चुका है तथा वाहनों से शुल्क वसूला जा रहा है। आदि अधूरी तैयारियों के बीच शुरू किए गए टोल पर अनेकों वाहन स्वामी टोल कर्मियों के साथ बहस करते नजर आए। कुछ लोग कह रहे थे कि रोड का कार्य पूर्ण होने पर ही टोल वसूली की जाए। क्षेत्र के गाँव बल्ला में निर्माणाधीन ओवरब्रिज की एक साइड को चालू कर दिया गया था, तभी टोल वसूली प्रारंभ की गई। नया टोल चालू होने पर टोल कर्मियों को काफी मशक्कत का भी सामना करना पड़ा। जहां तक बात की जाए टोल के आसपास लगने वाले गांव की, टोल वसूली को लेकर भी आसपास के ग्रामीणों ने टोल बैरियर के मैनेजर से इस संबंध में बात की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 275 रुपए प्रति महीने का टोल वसूली का स्थानीय लोगों का कार्ड बनाया जाएगा, जिनका 10 किलोमीटर का क्षेत्र होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में छपार में स्थानीय लोगों के लिए टोल फ्री की कोई व्यवस्था नहीं है। इस दौरान टोल प्लाजा पर वाहनों की भारी भीड़ देखने को मिली। मेरठ के बहसुमा में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कानूनों के विरोध में बहसुमा क्षेत्र के दर्जनों गांवों के किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें किसानों का जनसैलाब उमड़ा। जनसैलाब उमड़ने पर प्रशासन की सांसें अटक गई। प्रशासन ने थाना पुलिस से मिनट मिनट पर जानकारी ली। किसानों ने ट्रैक्टर रैली में केंद्र सरकार का विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों पर काला कानून लाकर किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। उन्होंने किसानों से आगामी 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर रैली में केंद्र सरकार का विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर 2 माह से काला कानून वापस लेने के लिए किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार नतमस्तक बनी हुई है। किसानों की कई बार वार्ता हो गई, लेकिन सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले रही, जिसके विरोध में रामराज से खादर क्षेत्र में ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती, तब तक ऐसा ही धरना प्रदर्शन और विरोध चलते रहेंगे। जो रैली निकली है ये स्थानीय किसान निकाल रहे थे, पूरी 26 तारीख की तैयारी है। टिकैत साहब ने आह्वान कर रखा है पूरे समस्त हमारे प्रदेश में, पूरे देश में
आगामी जो 26 जनवरी है इस पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी, और उसी के मद्देनज़र आज स्थानीय किसान अपना इकट्ठा होकर रैली निकालने हैं। ये जन जागरूक रैली निकाली जाएगी और उसी को देखते हुए आला अधिकारियों के निर्देश पर मुझे थाने में बैठाया गया है और ये लड़ाई जारी है। रैली निकल रही है हमारी, हसनापुर के आसपास पहुंच चुकी है और किसान जन जागरूकता रैली निकालने हैं। 26 जनवरी में यहाँ से बैसुम्मा क्षेत्र से भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। हमारा उद्देश्य है कि भारत सरकार ने जो काले कानून जो लेकर के आई है, काले अध्याय, उसके खिलाफ अब क्षेत्र में जन जागरण शुरू हो चुका है। हमने उसके विरोध में रैली निकाली है, क्योंकि ये जो कानून आया है कारपोरेट घराने के लिए आया है, किसान मजदूर के विरोध में आया है। क्षेत्र में जो ये किसके सौजन्य से हो रहा है? ये सब क्षेत्र के किसान मजदूर इकट्ठा होकर के एक पोल पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। इसमें 500 से अधिक ट्रैक्टर हैं, किसान हैं, सर्व समाज के लोग हैं, 100 से अधिक गाड़ियां हैं। सब लोगों ने कोऑपरेट किया है, किसान एकता को मजबूत किया है। हमारी मांग है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता, इसी प्रकार का रोड मार्च हमेशा चलता रहेगा। किसानों की क्या क्या मांगे हैं? किसान ये चाहते हैं कि MSP पे कानून बने और जो 2-3 कानून है वो वापस हों। हमारे 50 से अधिक किसान वहाँ शहीद हो चुके हैं, उनको कोई श्रद्धांजलि देने के लिए आज तक भारत सरकार का कोई मंत्री नहीं आया है। किसानों में रोष है। ऐसी क्या बात है जो सरकार आपकी बात नहीं मान रही है? अडानी और अंबानी को लाभ देने के लिए भारत में 2% लोगों को लाभ देने के लिए 98% लोगों का अहित किया जा रहा है। उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है, उनकी आवाज़ को कुचला जा रहा है, तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। देश में हिटलर शाही लागू हो चुकी है। सरकार पूंजीपतियों के हाथों में बिक चुकी है। ये बड़े बड़े पूंजीपति सरकार को चुनावों में फंडिंग करते हैं और फंडिंग करने से पहले सरकार से सेटिंग करते हैं कि आने वाले टाइम में कानून आप हमारे मनमाफिक बनाइए, तभी ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर है, क्योंकि खाने के बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। कैसे कमजोर तबके का किसान है, ये 3 अध्यादेश काले कानून लाके थे। ये चाहते कि सारी व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में चला जाए और किसान खाली अपने खेत का मालिक होने के बावजूद भी अपने खेत का मजदूर बन के रह जाए। 8-8 मीटिंग हमारी हो चुकी है, लेकिन सरकार के काम पे जूतक नहीं। हर बार बेवकूफ़ बनाती है, टेबल पे बुलाना, सरकारों को 2 दिन बुलाना, उसके बाद कैंसिल कर देना। क्या ये मीटिंग रोज नहीं हो सकती? सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि धरना सबका अधिकार है, लेकिन जगह जगह हमारे किसानों को रोका जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियाँ होनी है। 55 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और मैं तो ये कहूँगा किसान को ये काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा और में चाहे इसके लिए हमें गाँव का, शहर का, देहात का किसान जागरूक हो चुका है और ये उसी की मेहरबानी है। 500 ट्रैक्टर का काफिला बगैर एक आवाज़ में, सर्व समाज की एक आवाज़ में कल्पना घरों में और आज पूरा रोज यहाँ पे निकाला गया है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये बिल्कुल जितना बड़ा दिल्ली में काफिला है, मैं कहूँगा इससे भी बड़ा ये काफिला है। अगर सरकार अभी भी नहीं जागती है तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और ये सरकार को सत्ता से हाथ जमाना पड़ेगा। सरकार को बेहतर है, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि काले कानूनों को वापस लें और किसान के हक में काम करें। जय हिंद, जय भारत। मेरठ के बहसुमा नगर के मोहल्ला सड़क वाला वार्ड 7 के मुख्य मार्ग पर होली की जमीन पर नागरिकों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसे नगर पंचायत बार बार जमीन को खाली करने की अपील कर रही थी। लेकिन शनिवार को चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने जेसीबी लगवाकर जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया। जमीन के चारों ओर सीमेंट के पिलर लगाकर तारबंदी की गई। जमीन खाली होने पर नागरिकों ने नगर पंचायत के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 के मुख्य मार्ग पर नागरिकों के द्वारा जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसमें नगर पंचायत के अधिकारियों ने बार बार उसे खाली करने की अपील की थी। लेकिन शनिवार को चेयरमैन विनोद चाहल व अधिशासी अधिकारी नवीन राय के नेतृत्व में सभी सभासद गणों ने
जेसीबी से जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया, जिसमें जमीन के चारों ओर सीमेंट के पिलर लगाकर तारबंदी की गई। इस मौके पर नगर पंचायत के सभी लोगों का नागरिकों ने धन्यवाद किया। इस मौके पर वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद कामिल खान, सभासद विशाल शर्मा, विजेंद्र गिरी, मोहित सिंधु, सभासद मोबिन सलमानी, बिंदर चाहल, राजू राठी, महबूब अली, इलम सिंह, धर्मपाल सिंह, सचिन सुकड़ी, कर्मचारी सतीश जाटव, विजेंद्र प्रजापति, दिनेश कुमार, प्रवेश राजपूत आदि मौजूद रहे। ये हमारी नगर पंचायत की भूमि है। यहाँ पर होली मेले की भी आयोजन होता था काफ़ी वर्ष पहले, लेकिन अब कुछ वर्षों से लगभग 20 साल के करीब हो गया, कुछ लोगों ने अपने बिटोड़े और खाद वाद डाल रखा था। उन लोगों से सबसे बात की और उन सभी लोगों ने अपना खाद बिटोड़ा जो भी उनका था सब उन्होंने उठा लिया है अपना। बड़े प्यार से ये जगह खाली हुई है, किसी का कोई रक्त भय विरोध नहीं हुआ। और अब इस पे आगे जैसी भी योजना बनेगी अपनी पूरी बोर्ड के समक्ष जो भी बात रखी जाएगी उस हिसाब से अपना काम कर लिया जाएगा। इस पर तो ये क्या बनाया जाएगा? इस पर अभी फिलहाल कोई विचार नहीं है बनाने का, जो भी बोर्ड तय करेगी वो बना लिया जाएगा। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा के मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन में थाना गागलहेड़ी क्षेत्र लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी के परिसर में तहसील सदर इकाई का विस्तार व गठन किया गया, जिसमें सभी जिले व तहसील से जुड़े पत्रकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने तहसील सदर इकाई का विस्तार करते हुए पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत शर्मा को अध्यक्ष मनोनीत किया। इसके साथ ही ब्लॉक पुरवारकर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दैनिक अंत तक के वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा व ब्लॉक बलियाखेड़ी के अध्यक्ष पद पर पश्चिम परिक्रमा के सह संपादक आशीष यादव को सौंपी गई। इससे पूर्व कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आलोक तनेजा, विशिष्ट अतिथि थाना गागलहेड़ी प्रभारी भानु प्रताप सिंह, LIU इंस्पेक्टर सुभाष शर्मा, कस्बा चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने कहा कि तहसील सदर इकाई जिले की मजबूत इकाई है। तहसील सदर इकाई से जुड़े सभी पत्रकार साथियों ने मजबूती के साथ संगठन को मजबूत गति दी है। जी सर, ये क्या आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया? क्या देखिए, ये आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तहसील सदर इकाई में कुछ परिवर्तन किए गए थे पदों को लेकर। इसको लेकर यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ है गागलहेड़ी में। इसमें तहसील सदर इकाई के अध्यक्ष पद पर श्रीकांत शर्मा जी को तहसील अध्यक्ष बनाया गया है और ब्लॉक पुवारका से विपिन शर्मा जी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है और ब्लॉक बलियाखेड़ी से आशीष यादव जी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है। इसी के साथ ही जो पूर्व में हमारे तहसील सदर के अध्यक्ष थे सुभाष कश्यप जी, उनको प्रोन्नत करते हुए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन में जिला इकाई में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इसको लेकर यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था और साथ में जो कमेटी में जो यहाँ पर हमारे साथी हैं उनसे बैठकर चर्चा होने के बाद सर्वसम्मति से ये नियुक्तियाँ की गई हैं। इनका आपस में निर्वाचन हुआ। निर्वाचन में ये 3 पद पर ये लोग निर्वाचित घोषित किए गए। मेरे द्वारा इनकी विधिवत घोषणा यहाँ पर कर दी गई है और अब मैं इसको इनकी पूरी कमेटी को लेकर अपने प्रदेश नेतृत्व को अग्रसित करूँगा और मैंने अपेक्षा की है इन सभी साथियों से कि समाज का आईना बनकर काम करें। जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का एक स्वरूप यहाँ से लेकर गोरखपुर तक और गोरखपुर से लेकर बलिया तक और बलिया से लेकर लखनऊ तक जो एक स्वरूप का जो एक विश्वसनीयता है उसको कायम रखें और पत्रकारिता को पेशे के रूप में ना अपनाकर मिशन के रूप में इसको अपनाएं। सर, ये प्रदेश अध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार के उनकी धर्मपत्नी जी का निधन हो गया, 2 मिनट का मौन। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सौरभ कुमार जी, उनकी पत्नी का पिछले दिनों स्वर्गवास हो गया था, आज से 5 दिन पहले। तो उसको लेकर भी एक मौन यहाँ पर धारण किया गया है और 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बैठक का समापन कर दिया।
सहारनपुर के गागलहेड़ी में मुजफ्फरनगर रोड पर स्थित दया शुगर मिल पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं व क्षेत्र के किसानों ने पिछले सत्र का गन्ना बकाया भुगतान को लेकर मिल प्रबंधन के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को बैठने की व्यवस्था न मिलने से नाराज किसान ऑफिस में धरती पर ही बैठ गए। किसानों ने कहा कि आज हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची है, जो कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों ने कहा कि बार बार मिल अधिकारी वादे पर वादे किए जा रहे हैं। दया शुगर मिल के सीईओ आदित्य काम्बोज, केएनजीएम रविंद्र ग्रेवाल, एचआर राहुल सिंह ने किसानों से अपनी गलती स्वीकार करते हुए करीब 1 घंटा वार्ता की और पिछले सत्र का गन्ना बकाया भुगतान पर चर्चा की और भुगतान जल्द करने का आश्वासन दिया। केएनजीएम रविंद्र ग्रेवाल ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि पिछले सत्र का 17 नवंबर तक का भुगतान 10 दिन के अंदर करा दिया जाएगा, जिसका पैसा किसानों के खातों में 20 जनवरी तक पहुँच जाएगा और बाकी के भुगतान के भी प्रयास किए जाएंगे। प्रोग्राम ये था जी 2.5 महीने मिल को चलते हो गए और एक चवन्नी जो है अब तक किसान के खाते में नहीं गई थी। यहाँ किसान 1 घंटा बाहर खड़े रहे, इन्हें कहते रहे भाई वार्ता करें, किसी ने नहीं बुलाया। राहुल है, एक एमडी है या जिस भी पोस्ट पे उन्होंने रखे होंगे, आदित्य जी हैं, फिर मैं आया भारतीय किसान यूनियन सहारनपुर संगठन मंत्री नरेश कुमार यादव। मैं कहा भाई चलो अंदर गए ना, मैं कहा जी इस तरह बात है, तो उन्होंने एक दफे ही कहा आ जाओ बैठ जाओ, ना कुर्सी मंगाई ऑफिस में ना कुछ मंगाया, फिर फर्श पे बैठ गए। उसके बाद जो है राहुल जी आए, फिर कहने मेरे से गलती हुई। मैं कहा भाई पहले कम से कम आदमी सम्मान तो करे, किसान आए एरिया के 10 किसान है, ये वो किसान है जिन्होंने यहाँ बलिदान देकर मिल चालू कराया था। बाद में फिर वार्ता हुई, इन्होंने जो है पेमेंट के लिए 18 से 20 तारीख के बीच में, कौन से महीने की? इसी महीने की 18 तारीख तक, यानी आज 8 तारीख है, 10 दिन के अंदर ये पेमेंट भेज देंगे। 17-18 दिन का जब से मिलते नवंबर का पेमेंट आ जाएगा 17 नवंबर तक का। और उसके बाद इन्हें ये भी कहा भाई इसे जो है रेगुलर पेमेंट को चालू करो, क्योंकि किसान रेगुलर करना दे रहा है, ये नहीं है आप जो है पेमेंट दबाव बैठे। चीनी भी जा रही, सब कुछ जा रहा। उन्होंने कहा हम चीनी बेच रहे हैं, 5-4 दिन की छुट्टी है और हम हर हालत में 20 तारीख तक आपका पेमेंट भिजवा देंगे। अगर 20 को ना भिजवाया, भाई 21 तक पेमेंट ना भिजवाया, दोबारा फिर इनका गिराव होगा और यहाँ धरना भी देंगे। अगर नहीं पेमेंट देंगे, लट सा गन्ना दिया, नहीं कुछ देंगे, लटते ही फिर गन्ना ले अपना पेमेंट देंगे। साफ सी बात ही हो, हम ही लट खाए। और उसके अंदर उनको आश्वासन दिया गया है भुगतान जो है 18 से 20 तारीख के बीच में 15 दिन का। जो किसान कह रहे हैं हमारा मान सम्मान नहीं है बैठने में, नहीं वो क्या हमारी मामला? अगर कोई ऐसी बात थी तो हम लोगों ने गलती मानी है अपनी, और आइंदा ऐसा कोई काम नहीं। मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मीरापुर नगर इकाई के नगर अध्यक्ष राजेंद्र रस्तोगी को बनाया गया, जिससे व्यापारियों में खुशी का माहौल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्रा के निर्देश पर जिला अध्यक्ष अशोक कंसल, पूर्व भाजपा जिला महामंत्री व श्याम सिंह सैनी प्रदेश मंत्री ने आज मीरापुर में सैकड़ों व्यापारियों ने विजेंद्र डागा के आवास पर निर्विरोध उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल मीरापुर नगर इकाई का नगर अध्यक्ष मनोनीत किया। व महामंत्री हरपाल सिंह व वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजेंद्र कुमार डागा, उपाध्यक्ष रविंद्र चौधरी, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल, मंत्री जगमोहन, नगर अध्यक्ष बाबरजादी बनाए गए। इस मौके पर राजेंद्र रस्तोगी, हरपाल सिंह, बाबरजादी, राजेंद्र गोयल, राजकुमार शर्मा, रविंद्र चौधरी, विजेंद्र डागा आदि मौजूद रहे। सभी व्यापारियों की सहमति से मुझे यहाँ का दोबारा अध्यक्ष बनाया गया, इसके लिए उनका सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, इसका मैं उनसे अपनी जिम्मेदारी के साथ इसका पूरा निर्वाह करूँगा और व्यापारियों के हित में जो भी चले जा रहा होगा करूँगा। व्यापारियों को शोषण नहीं होने देंगे, उत्पीड़न नहीं होने देंगे, और जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, जो भी हमारे इलाके आ रहे हैं, हम उनके साथ हमेशा तत्पर रहेंगे और उनकी हर एक समस्या का समाधान करने के वास्ते हम तत्पर रहेंगे। ये हमारा वादा है। यही जनून, यही ख्वाब मेरा है, वहाँ शराब जला दूं जहाँ अंधेरा है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर के गांव कैथोड़ा में बिजली घर पर संविदा कर्मचारियों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संविदा कर्मचारी संघ के राम भूल सैनी, जिला संरक्षक जगरोशन लाल, खंड अध्यक्ष प्रमोद कुमार, उप खंड अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं संगठन को मजबूत करने हेतु
कुछ लोगों को सदस्यता दिलाई गई और कुछ लोगों को पद भी दिया गया, जिसमें प्रदीप शर्मा व अनिल सिंह, बुद्ध सिंह, शहजाद, पंकज सैनी, राहुल कुमार, अमित कुमार को सदस्यता दिलाई गई। संविदा कर्मचारियों ने अपनी परेशानियों को रखते हुए शासन से मांग की है कि 8,000 रूपए में उनके परिवार का पालन पोषण नहीं होता। 8,000 में हमारे फोन का खर्च, बाइक का तेल भी उसी में से है, जिसके लिए उनका वेतन बढ़ाया जाए और सरकार द्वारा जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं वहाँ पर सिर्फ संविदा कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जाए। सर, आज हमारी जो मीटिंग हुई है ये विद्युत संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश मेरठ की संगठन की मीटिंग हुई है, जो मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर जो बिजली घर पड़ता है मीरापुर किथोड़ा जो बिजली घर पड़ता है उस पर ये मीटिंग हुई है। और आज हमारी जो ये मीटिंग थी संगठन की, वो संविदा कर्मियों की समस्याओं को लेकर के थी, क्योंकि कंपनी हमारे यहाँ संविदा कर्मियों के टेंडर जिनके पास है मैन पावर का, यहाँ कंपनी आ चुकी है और कंपनी की कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि जैसे कि हमारे संविदा कर्मियों को कोई भी फर्स्ट एड के टाइम पे ट्रीटमेंट न मिल पाना, ESI कार्ड न मिल पाना, आई कार्ड आज तक कंपनी के द्वारा न मिल पाना, आज तक TNP कंपनी के द्वारा सही उपलब्ध न करा पाना। हमारा एक संविदा कर्मी यहाँ से खुर्शीद लाइनमैन थे, जिनकी पहले 2-3 महीने पहले डेथ हो चुकी, आज तक उसका 5 लाख रुपए का विभाग के द्वारा नहीं दिया गया। कुछ इन्हीं समस्याओं को लेके, जैसे कि अभी हमारी चली हुई है, विभाग ने आदेश कर दिए कि अगर संविदा कर्मी चोरी करता पाया गया तो उसकी FIR होगी। उसके लिए हम लोगों ने सभी तय किया है कि सरकार से हम मोबाइल यूज करते हैं, अपना पैसा उसमें अपना यूज करते हैं, बाइक अपनी चलाते हैं, तो सरकार हमें एक बत्ती पंखे के लिए कनेक्शन की इजाज़त दे, मोटरसाइकिल के लिए तेल के पैसे दे, मोबाइल अपना यूज कर रहे तो मोबाइल के पैसे दे। जो आज के टाइम में विभाग हम लोगों को 8 से 10 हज़ार रुपये दे रहा है, उसको हटाते हुए ये जो कंपनी आई है इसको भी हटाते हुए सरकार विभाग हमारी जो यहाँ पे है, हमारी एक ही इनके उसमें मांग है कि वो हमारी संविदा नियमावली बनावे और हम लोगों को जितने भी वेतन भत्ते सब हैं वो देने की कोशिश करें, और वही हमारी मांग है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र के गांव चंदेड़ी निवासी राजवीर कश्यप ने पत्रकारों को बताया कि गांव में मदन पुत्र बारू के आवास पर शुक्रवार तथा शनिवार को पंचायत हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन पंचों ने भरी पंचायत में महिला के पैर पकड़ने तथा सिर पर 5 जूते मारने की सजा सुनाई। पंचों का फरमान मानने पर ही फैसला कराए जाने को कहा गया। राजवीर व उसके पुत्र नीतू का कहना है कि यदि पंचायत ने अपना फरमान वापस नहीं लिया तो वह अपने मान सम्मान को बचाने के लिए गाँव से पलायन करने को मजबूर होंगे। दरअसल मामला यह है कि बुढ़ाना के गाँव चंदेड़ी में 7 जनवरी को राजवीर कश्यप व रोहित कश्यप पक्ष के बीच झगड़ा हो गया था, जिसमें रोहित पक्ष की महिला को चोट लगी थी। रोहित पक्ष की सूचना पर पुलिस ने राजवीर पक्ष के 4 लोगों को पकड़कर कोतवाली ले गई थी, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा फैसला कराने की बात कहकर छुड़ा दिया गया था। सीओ बुढ़ाना गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने इस संबंध में कहा कि ऐसी कोई भी सूचना अभी तक उन्हें नहीं मिली है। यदि कोई सूचना आती है तो जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई लिखित तहरीर देता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कोई सूचना हम लोग के पास अभी तक तो आई नहीं है। यदि कोई सूचना इस तरह की आती है जैसा कि आप बता रहे हैं तो मैं इसकी जाँच करा लेता हूँ, और कोई अगर इस तरह का कोई लिखित तहरीर भी दे रहा है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सोनवीर का लड़का खेत में ही उसकी मारपीट हुई, ईंट में खींच लिया उन्होंने पीटते हुए उसे। वो छूटकर किसी कारण घर पे आया और फिर घर पे ही वे लोग आ गए सोनवीर पक्ष के। फिर क्या हुआ? फिर घर पे आके उन्होंने मारपीट करी। मारपीट में बचाव के लिए हमारे पापा गए, उनकी तरफ से लेडीज आई, उन्होंने भी पापा पे हमला करा लेडीज ने। थाने में क्या हुआ फिर आपके साथ? फिर हमें 100 नंबर थाने में ले आई तीनों को और हमारे पापा को। थाने में हमारे साथ बदतमीजी की, मारपीट हुई। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम फैसला चाह रहे जी। आपके गांव में पंचायत भी हुई है? हमारे गांव में पंचायत भी हुई है। पंचायत में हमारे पापा जी ने माफ़ी भी मांगी। कम से कम 200 लोग थे गांव के पंचायत के। उसके बाद माफ़ी मांगने के बाद 5 जूत का फरमान जारी किया पंचों ने। पंचों ने फरमान क्या जारी किया? 5 जूत मारने का, पैर पकड़ के और 5 जूत मारने। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाह रहे हैं जी, फैसला हो जाए हमारा। क्या आप पंचायत का फैसला मानोगे? पंचायत का फैसला माफ़ी मांग ली थी जी हमने। अब हम गांव छोड़ने से मजबूर है जी, गांव के से पलायन करने के लिए मजबूर है। विवाद क्या था? बात क्या हुई थी? विवाद ये था जी, जो छोटा वाला भैया था उनकी साथ में मारपीट हुई खेत में ही।
हो गया, थाने में भी हमारी पिटाई करवाई। अमरोहा के हसनपुर के उजारी में दो बाइकों की भिड़ंत में दंपत्ति व 3 वर्षीय पुत्र घायल हो गया। आपको बता दें कि नगर के संभल मार्ग पर उजारी पेट्रोल पंप के नजदीक आगे चल रही बहापुर निवासी गजेंद्र पुत्र ओम प्रकाश की बाइक पर उसकी पत्नी व 3 वर्षीय पुत्र बैठे थे, जहां पीछे से आ रही अनियंत्रित तेज गति से बाइक ने ओवरटेक करते समय उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें दोनों पति पत्नी और उनका पुत्र घायल हो गया, जिन्हें चिकित्सालय भर्ती कराया गया। अमरोहा के हसनपुर के ढमासरी में बग्गी में अगौला रख रहे मजदूर को अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के आदमपुर थाना इलाके के गांव गारापुर निवासी भगवान दास पुत्र सुमेरा ढमासरी में गन्ना छीलकर अगोला सड़क के नजदीक बग्गी में डाल रहा था। वहीं पीछे से अनियंत्रित तेज गति में आ रहे अज्ञात बाइक सवार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिसमें वृद्ध घायल हो गया। आनंद फानन में उसे नगर के CHC केंद्र भर्ती कराया गया। जी सर, मैं तो काम पे था कि किसी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी छोड़ के जो अगोला गिर रहे थे गाड़ी में, और जो उन्होंने एकदम आकर किसी मोटरसाइकिल वाले ने तेज गति से उनमें टक्कर मार दी, और जो ज़्यादा ही गंभीर है। मैं तो अभी आकर रुका हूँ, देखूंगा क्या कितनी चोट है, कैसे है। तो यहाँ अस्पताल में उपचार कराया गया? जी अभी आके बिल्कुल खड़ा ही होया हूँ। वैसे काफ़ी चोट है। जो बाइक सवारी या बाइक का कुछ पता चला है? बाइक को छोड़ के फरार हो गए। वैसे बाइक जो वहीं खड़ी है, तो किसी ने जो वहीं खड़ी है बाइक पर, मैं तो एकदम तुरंत यहाँ को आ गया था काम पे से सर। अमरोहा के हसनपुर में रविवार को नगर में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह को लेकर जागरूकता करने के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। बताते चले कि रविवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वावधान में रहरा रोड से अंबेडकर पार्क होते हुए सरस्वती शिशु मंदिर तक बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली का उद्देश्य अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण के लिए आगामी 15 तारीख से होने वाले धन संग्रह के लिए समाज के बीच जन जागरण करना था। इस बाइक रैली में विश्व हिंदू परिषद के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि प्रभु राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बने, उसका आज कार्य प्रारंभ हो चुका है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा वहाँ उसका उद्घाटन हुआ, और अब वहाँ भव्य राम मंदिर हम सब की आंखों के सामने होगा आने वाले समय में। तो 15 तारीख जो मकर संक्रांति है, जब सूर्य नारायण कर्क रेखा से मकर रेखा में प्रवेश करेंगे, तो ऐसे समय से हिंदू समाज के प्रत्येक घर तक जाना और प्रत्येक व्यक्ति की धन के रूप में उस मंदिर में भागीदारी हो, कि हिंदू समाज की हर जाति का तबका ये कह सके कि वो मंदिर मेरा है, मेरे धन से बना है। तो ऐसे समाज में जागरण को लेकर हिंदू समाज के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जाने वाले हैं 15 तारीख से। उसी के जन जागरण के लिए ये बाइक रैली निकाली गई हसनपुर नगर में। इसमें एक राम में भगवा में माहौल पूरे हसनपुर का बना है, और 15 तारीख से अपना यह अभियान शुरू होगा। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर पर निकाली गई रैली है, और जो हमारा राम मंदिर भव्य श्री राम मंदिर अयोध्या में जो निर्माण चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली का निकालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस रैली का मुख्य उद्देश्य है हिंदुत्व को जगाना और लोगों को जागृत करने का उद्देश्य के आधार पर ये रैली निकाली गई थी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।